इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स आई एम सरफराज। मैंने सोचा तुम कोई हाई फाई चीज होगे, बट यू आर जस्ट कूल टिल। क्यों भाई, क्या बुराई है मुझ में? क्या मेरे सर पे सींग नहीं है या फिर मेरे पीछे टेल नहीं है? What rubbish you were talking about? इसमें रविश क्या है? मुझे लगा शायद अमेरिका में रहते रहते तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत हो गई हो। मेरी कौन सी टेल है जो मुझे ये सब चीज़ देखने की आदत होगी? मैं इंडिया 20 साल बाद आई हूँ और अपने अब्बू अम्मी से मैंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ सुना और बुक्स में पढ़ा भी है। बट यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इंडिया इज़ ग्रेट। अब यही तो प्रॉब्लम्स है तुम एनआरआईज की। ना जाने क्या क्या पढ़ लेते हो इंडिया के बारे में और क्या क्या सोच लेते हो। अब देखो ना, जुम्मा 4 घंटे हुए हैं तुमको यहाँ आए हुए, ना जाने क्या क्या सोच लिया तुमने यहाँ के बारे में। You know, I am a very intelligent girl. मुझे किसी भी माहौल या जगह को समझने में कोई देरी नहीं लगती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड का इंटेलिजेंट अवार्ड भी तुम्हारे नाम है। You know, this is a big problem of Indians. तुम लोग अपने ज़्यादा किसी को इंटेलिजेंट समझते ही नहीं हो, जबकि हकीकत में इसका उल्टा है। माफ़ कीजिएगा मिस यास्मीन, मैं आपके इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी आप इंडिया में कुछ दिन और ठहर जाइए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। थोड़े दिन बाद कोई मिरेकल होने वाला है, या लोग ब्राइक करना छोड़ देंगे या फिर क्राइम करना छोड़ देंगे। माफ़ी चाहूँगा, ये सारी खूबियाँ आपके अमेरिका में भी मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका में ये सब काफ़ी कम तादाद में होता है। इंडिया में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की आबादी भी तो अमेरिका से ज़्यादा है। यू नो सरफराज, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका में है, लेकिन इंडिया की आबादी के हिसाब से वो नोबेल पुरस्कार तुम्हारे इंडिया में होना चाहिए। नहीं है तो हो जाएंगे। अब देखिए ना, हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती और अभी तो 21st सेंचुरी शुरू हुई है। आगे आगे देखिएगा इंडिया क्या क्या गुल खिलाता है। ये सिर्फ तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं। Who is he? ये हमारा खादिम है कमरू। जी हाँ, मैं इनका खिदमतगार हूँ। Sorry, कौन सी कार? लंबी वाली कार, बिना पहिए की। Without wheel? मगर बिना व्हील के कार का क्या करोगे? अरे हम उसमें सवारी करेंगे, उसमें बैठ के इंडिया गेट जाएंगे, बुद्धा गार्डन जाएंगे। कमरू अपनी जबान को ब्रेक दो। जी दीदी, आपने बोला और मैंने ब्रेक दे दी। आप नाश्ता कीजिए, आपके कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। जी हाँ पता है, तुम अपना काम करो। वही तो कर रहा हूँ। Oh my God, कितना बोलता है। यहाँ बोलने पे कोई टैक्स नहीं है। कमरू तू जाता है या? बहुत बोलता है। यास्मीन, आदाब। आदाब आदाब कमरू मियां, कैसे हो भाई? बस आप सेठ लोगों की मेहरबानी है हुजूर। अरे भाई, मेहरबानी तो उस परवरदिगार की है। हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ हाँ अगर आप इजाजत दें तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैंने सुना है अमेरिका में बसने वाले लोग जल्दी बिगड़ जाते हैं, इसलिए आप हिंदुस्तान आए हैं अपने लिए दामाद ढूंढने। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कमरू मियां। लेकिन हुजूर, इस बात की क्या गारंटी है कि आपके दामाद वहां जाके बिगड़ेंगे नहीं? गारंटी? हाँ, देखो भाई कमरू मियां, बात ऐसी होती है कि बिगड़े हुए को सुधारना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन नेक और शरीफ लड़के को बिगड़ने से रोकने का काम आसान होता है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने सेठ साहब। मेरे सेठ भी यही कहते हैं कि मैं जिंदगी भर नहीं सुधरूंगा। तुम बातें बहुत बनाते हो। अरे हुजूर, बस एक और बात पूछनी थी आपसे। हाँ, पूछो। वो पूछना ये था हुजूर कि आप तो वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, और जो कोई काम करने वाली लड़की से मेरा निकाह करवा दीजिए, आपको सवाब मिलेगा बहुत। अबे भाई, तुम्हारी शादी से हमारे सवाब का क्या ताल्लुक? अरे हुजूर, जिस लड़की से आप मेरा निकाह करवाएंगे उसकी वजह से आपको सवाब मिलेगा और मैं जिंदगी भर आपको दुआ दूंगा हुजूर। और वो सारी जिंदगी हमें बद्दुआ देती फिरेगी? जाओ अपना काम करो, जी जी। हमें आराम करने दो। ओह, बहू, क्या बना रही हो? बड़ी उम्दा खुशबू आ रही है। बैंगन का भुट्टा बना रही हूँ पप्पी जान। कादिर भाई ने खास तौर पे फरमाइश की है, वो जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे हिंदुस्तानी खाना ही खाना पसंद करेंगे। बड़े
बड़े भले आदमी है कादिर मियाँ। सही कह रही हो पप्पी जान आप। मैंने सुना है कि कादिर मियाँ अपनी बेटी के लिए नेक और शरीफ लड़का ढूंढ रही है। जी पप्पी जान, सही सुना आपने। ये भी कोई बात हुई? लड़का बगल में और ढिंढोरा नगर में है? क्या मतलब? मतलब ये है कि नेक और शरीफ लड़का तो घर में ही मौजूद है। लगता है फूफीजान सरफराज की बात कर रही हैं। आप किसकी बात कर रही हैं पप्पी जान? मैं अपने जमालू की बात कर रही थी। दिमाग खराब हो गया है बुढ़िया का। खूबसूरत हिरनी को गधे के साथ जोड़ना चाहती है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अब लगता है मेरी सब्जी जल रही है। अच्छा तुम खाना पकाओ, मैं चलती हूँ। बड़ी भी नाश्ता। रख दे। बड़ी भी क्या है? कमाल है, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ और आप मुझे झिड़क रही हैं। मेरा फायदा? और नहीं तो क्या, आप जमालू की, मेरा मतलब है जमालू मियाँ की शादी यास्मीन से कराना चाहती हैं। हाँ तो तुझे कोई एतराज है? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन यास्मीन को एतराज हो सकता है। ये तू कैसे कह सकता है? देखिए बड़ी भी, आप अपनी बैलगाड़ी जो है हवाई जहाज के रनवे पे दौड़ाना चाहती हैं। तेरी ये बकवास मेरी समझ में नहीं आती। हाँ देखो बड़ी भी, यास्मीन एक पढ़ी लिखी लड़की है और अमेरिका जैसे शहर में पली बड़ी है, और अपने जमालू मियाँ बिल्कुल देहाती। अरे देहाती हुए तो क्या हुआ, तुम बड़े अपने आप को होशियार समझते हो। अरे हम पढ़े लिखे कम सही, लेकिन समझदार तो ज्यादा हैं। बेशक, लेकिन देहात की समझदारी शहर की चालाकी में नहीं चलने वाली। हाँ, तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी भी कि अगर आप जमालू मियाँ का निकाह यास्मीन से कराना चाहते हैं तो पहले उसको उनके काबिल बनाना होगा। तू क्या जमालू यास्मीन के काबिल नहीं है? क्या कमी है उसमें? अरे जमाल मियाँ में और यास्मीन में जमीन आसमान का फर्क है। अरे उनके खान पान में, रहन सहन में, अरे इतना अंतर है, इसके चलते यास्मीन हो सकता है उसे नापसंद कर दे। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, अब लड़कियां भी लड़कों को नापसंद करने लगी है। और नहीं तो क्या, अगर आप ये रिश्ता यास्मीन के साथ करना चाहती हैं तो जमालू मियाँ को उनका दिल जीतना होगा सबसे पहले। क्या मतलब है तेरा? उसकी तरकीब मेरे पास है। ये होगा कैसे? वो नुस्खा मैं बताऊंगा, मगर क्या? अरे उसके लिए तो मैंने अपने उस्ताद के पांव दबाए थे। तो तू क्या चाहता है, अब मैं तेरे पांव दबाऊं? तौबा तौबा तौबा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। आपको तो बस अपनी जेब में हाथ डालना होगा। ये ले, डाल लिया, अब बोल। अरे बड़ी भी, आप समझी नहीं, आपको इस काम के लिए रकम अदा करनी होगी। तो तू क्या मेरे से पैसे ऐंठना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी मेहनत का फल मांग रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा काम हो गया तो मैं तेरे को 1 किलो सेब दे दूंगी। हाँ क्या है ना बड़ी भी, मैं सड़ा हुआ फल लेता नहीं हूँ। क्या मतलब? अब भाई मुझे मेरा फल जो है पहले चाहिए। हाँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए। रंग मेहंदी के चढ़े ना,
चेहरे के रंग उड़ गए, खुशियाँ तुझको छू सके ना, गम ये सारे जुड़ गए, बस घुटन मेरी रहे, खुल न सकी ये खिड़कियाँ, तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ, जिंदगी लेती रहे यूं हिचकियों पे हिचकियाँ, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ।